नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को मानो अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के इस भयंकर हीट वेव की। देखिए, ये मौसम का कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा एनालिसिस है कि कैसे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में तापमान ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो आइए इस भीषण गर्मी के असली इम्पैक्ट और इसके पीछे के चौंकाने वाले आंकड़ों को डिकोड करते हैं। तपिश चरम पर, तंदूर बनी दिल्ली। सुनने में शायद किसी अखबार की बस एक कैची हेडलाइन लगे, है ना? लेकिन सच कहूं तो लाखों लोगों के लिए आज यही जमीनी हकीकत है। लोग लिटरली इस भयंकर गर्मी का सीधा सामना कर रहे हैं। इस एक लाइन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। और इसके पीछे के जो आंकड़े हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। अब जरा इस नंबर को सुनिए, 47.3 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये भारी भरकम और खौफनाक तापमान पंजाब के फरीदकोट में दर्ज किया गया है। अभी तक की इस हीट वेव का ये सबसे उच्चतम बिंदु है। सोचिए जरा, जब तापमान सामान्य से इतना ऊपर चला जाए तो घर से बाहर कदम रखना भी किसी सजा से कम नहीं लगता। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि स्थिति कितनी गंभीर है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ उत्तर भारत के एक हिस्से की परेशानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 46.8 डिग्री सेल्सियस का ये आंकड़ा महाराष्ट्र के अमरावती का है। ये शानदार ढंग से हमें दिखाता है कि ये गर्मी भौगोलिक रूप से कितनी ज्यादा फैल चुकी है। पंजाब से लेकर सीधे महाराष्ट्र तक देश का एक बहुत ही विशाल हिस्सा इस वक्त तपिश की चपेट में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जो सच में एक तंदूर बन चुका है, हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली के अलग अलग मौसम केंद्रों के ये आंकड़े साफ तौर पे चीख कर कह रहे हैं कि हर प्रमुख इलाका 45 डिग्री के डेंजर मार्क को पार कर चुका है। रिज में 46.5, आयानगर में 45.5 और सफदरजंग में 45.1। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक सीमित इलाके की बात नहीं है। पूरी की पूरी राजधानी इस वक्त एक भट्टी की तरह सुलग रही है, जहां राहत की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो पंजाब और हरियाणा में भी तपिश अपने चरम पर है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। हमें हर एक डेसिमल पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है, बस इस खौफनाक पैटर्न को समझिए। रोहतक में 46.9 और सिरसा में 46.4 डिग्री। ये साबित करता है कि पंजाब और हरियाणा के ऊपर 44 से 46 डिग्री के बीच की एक बेहद खतरनाक गर्म हवा की चादर बिछी हुई है। और जाहिर सी बात है, इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और ये हीट वेव यहीं नहीं रुक रही। आइए देखते हैं विदर्भ और यूपी का क्या हाल है। हालात सच में बहुत चिंताजनक हैं। विदर्भ के वर्धा में 46.5 और यूपी के बांदा में 46.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा ये सभी 45 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गुरुवार तक यूपी के इटावा, झांसी और प्रयागराज जैसे कई अन्य जिलों में भी भीषण हीट वेव की चेतावनी है। ये स्पष्ट करता है कि गर्मी का ये प्रकोप मानो जंगल की आग की तरह नए क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अब मौसम विभाग की इन चेतावनियों के अलग अलग रंगों पर गौर करते हैं, जो वास्तव में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। एक तरफ दिल्ली और विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट है, जिसका सीधा मतलब है कि लू बेहद खतरनाक स्तर पर है और तुरंत सावधानी चाहिए। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है, जो संकेत दे रहा है कि वहां गर्मी अभी बस अपनी शुरुआत कर रही है। इन चेतावनियों का ये अंतर हमें पूरे देश की स्थिति को साइंटिफिक नजरिए से समझने में बहुत मदद करता है। इस भीषण गर्मी के बीच हम सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई राहत कब मिलेगी। आने वाले दिनों का ये अनुमान हमें क्लियर पिक्चर देता है। अकोला, अमरावती और वर्धा जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20 से 21 मई तक सीरियस वार्निंग है। वहीं अपनी दिल्ली में 20 से 25 मई तक तापमान लगातार 45 डिग्री के पार ही रहने वाला है। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ दिनों तक तो गर्मी से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है पहाड़ों तक पहुंची ये भीषण गर्मी। सोचिए जरा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और सोलन जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में आधिकारिक रूप से लू की चेतावनी देखना ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि क्लाइमेट में जो व्यापक और असामान्य बदलाव आ रहे हैं, वो अब ठंडे पहाड़ों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मौसम में आज कितनी भयंकर अस्थिरता आ चुकी है, ये इन दो जगहों के अंतर से बखूबी समझा जा सकता है। एक ही राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन कॉन्ट्रास्ट देखिए।
एक तरफ ऊना है जो 43.4 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में उबल रहा है, और दूसरी तरफ कुकुमसुरी है जहां तापमान अभी भी 6.1 डिग्री पर है, यानी लगभग जमा देने वाली ठंड। इतनी छोटी सी भौगोलिक दूरी में इतना बड़ा अंतर, ये सच में एक अभूतपूर्व अस्थिरता है। तो इन सारे स्पष्ट और चौंकाने वाले आंकड़ों को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब तापमान के बुनियादी स्तर यानी हमारे बेसलाइंस ही इस तरह से बदल रहे हैं, तो इस चरम अस्थिरता का हमारे दैनिक जीवन और भविष्य की गर्मियों के लिए आखिर क्या अर्थ है? क्या 45, 46 या 47 डिग्री अब हर साल का हमारा एक नया नॉर्मल बन जाएगा? देखिए, ये सिर्फ कुछ दिनों की गर्मी का कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी लॉन्ग टर्म रियलिटी है जिस पर हमें आज अभी बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।